रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष रमेश गायकवाड़ ने महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार पर विपक्ष को जानबूझकर बदनाम करने का आरोप लगाया है। दरअसल मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना महामारी के इलाज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन को कारगर माना जा रहा है, लेकिन अब कई कंपनियों द्वारा इस इंजेक्शन को छिपाकर बड़े पैमाने पर इसकी कालाबाजारी की जा रही है, जिसकी जांच करते हुए मुंबई पुलिस ने दमन की ब्रुक फार्मा कंपनी के मैनेजर को हिरासत में लिया था, जिसमें यह जानकारी सामने आई थी कि यह कंपनी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के काफी करीबी व्यक्ति की है, जिसकी वजह से ब्रुक फार्मा के मैनेजर को हिरासत में लेने के बाद देर रात करीब 2 बजे के आसपास देवेंद्र फडणवीस और विधान परिषद के नेता विपक्ष प्रवीण दरेकर उसके बचाव में बीकेसी पुलिस स्टेशन में स्थित डीसीपी कार्यालय पहुंचे थे, जिसको लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई। इस मामले में कई नेताओं ने अपनी तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी, जिसमें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एफडीए कमिश्नर को तत्काल प्रभाव से आयुक्त पद से हटा दिया गया। अब इस विषय को लेकर आरपीआई के मुंबई अध्यक्ष रमेश गायकवाड़ का यह कहना है कि महाराष्ट्र की जनता को कोरोना इलाज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की बेहद आवश्यकता है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की लापरवाही के चलते इसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार को मदद करने के लिए इंजेक्शन के भंडारण को पूरा करने की जब कोशिश की तो उनके ऊपर गलत तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कि बेहद शर्मनाक है। ऐसा कहना रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के मुंबई अध्यक्ष रमेश गायकवाड़ का है। मैं कहना चाहता हूं कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, हमारे नेता रामदास आठवले साहब जो केंद्र में मंत्री है, वो विपक्ष के पीछे डट से खड़े हैं, आरपीआई उनके पीछे खड़ी है और हम देवेंद्र फडणवीस और दरेकर साहब का समर्थन करते हैं, विपक्ष का समर्थन करते हैं। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, जो नवाब मलिक महाराष्ट्र के मंत्री है, उनके दामाद जो पिछले सुशांत मर्डर केस हुआ था, जो सुसाइड केस हुआ था, वो केस के बारे में जो ड्रग्स की इंक्वायरी चल रही थी, वो ड्रग्स में नवाब मलिक के दामाद को अरेस्ट किया गया था और इसके वजह से नवाब मलिक जी को कोई सरकारी इंफॉर्मेशन नहीं है, उनके पास अधूरी इंफॉर्मेशन है। तो मैं कहना चाहता हूं, कल ही लोकमत में महाराष्ट्र के जो अन्न औषधि पुरवठा मंत्री है डॉक्टर राजेंद्र शिंगणे जी, उनका स्टेटमेंट है कि जो देवेंद्र फडणवीस साहब और दरेकर जी दमन से जो रेमडेसिविर इंजेक्शन महाराष्ट्र के लिए मंगा रहे थे, वो महाराष्ट्र के लिए मंगा रहे थे, सरकार के लिए मंगा रहे थे। महानगर पालिका को दिया जा रहा था, महाराष्ट्र सरकार को इंजेक्शन दिया जा रहा था, लेकिन ये जो महाराष्ट्र की सरकार का जो फेल्यूर है वो फेल हो चुकी है और उनको ऐसा लगा कि अगर विपक्ष यहाँ रेमडेसिविर लाकर लोगों की सहायता करती है तो हमारे सरकार की नाक चली जाएगी, हमारी सरकार मट्टी में मिल जाएगी। इसके वजह से वो कुछ भी आरोप कर रहे हैं। तो मैं दूसरा आपको कहना चाहता हूँ, जब ब्रुक कंपनी के मैनेजमेंट को, उनके मालिक को पुलिस स्टेशन में लाया गया तो क्या उनके पास साटा मिला? क्या उनके कंपनी में आपने छापामारी की या उनके ऑफिस में छापामारी की? क्या उनके पास एक भी रेमडेसिविर का इंजेक्शन नहीं मिला?